था जब इंसान शिकार करके खाता और पत्तों से जिस्म ढांपता था, लेकिन शऊर के इर्तिका के साथ ही न सिर्फ इसकी खुराक तब्दील हुई बल्कि रहन सहन और ओढ़ना पहनना भी यकसर बदल कर रह गया। खास तौर पर लिबास पहनने के शऊर ने उसे मुअज़्ज़िज़ बना दिया। कदीम तारीख के मुताबिक कपड़ा बनाने का आगाज हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जमाने से हो गया था। कपड़े और खड्डी, ये जाहिर है कि इंसान जब दुनिया में आया तो उसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें इजादात होती गई ना। पहिया कहते हैं पहली इजाद है, तो कपड़ा भी इजाद हुआ हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खड्डी का इस्तेमाल ही किया गया, जो अपनी बदलती हुई मुख्तलिफ शक्लों के साथ आज भी मौजूद है, जिससे सादा डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इंसान की खूब से खूबतर की ख्वाहिश ने उसे कपड़ों की मुख्तलिफ अक़साम और डिज़ाइन की तरफ राग़िब किया और फी ज़माना बिलाशुबा सैकड़ों अक़साम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। इन्हीं में से कपड़े की एक किस्म है बनारसी। बनारसी कपड़ा अपनी बनावट और खुसूसियत के लिहाज से दूसरे कपड़ों से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इस कपड़े की तैयारी की इब्तिदा भारत के शहर बनारस से हुई। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में खड्डियों का काम है, ये नहीं कि सिर्फ बनारस। बनारस अपने सिल्क की वजह से जो है, बनारस इसमें जो सिल्क का इस्तेमाल है खड्डी में, वो बनारस में शुरू हुआ। भारत का शुमाली शहर बनारस, जिसे वनारसी भी कहा जाता है, तहकीक के मुताबिक बनारसी कपड़े की तैयारी की इब्तिदा 17वीं सदी से हुई और उसके बाद से ये कपड़ा लोगों की तबीयत को कुछ ऐसा भाया कि लोग इसके दीवाने होकर रह गए। बनारसी कपड़ा आमतौर पर इंसानी हाथों की मेहनत और महारत का एक शाहकार होता है, जिसे माहिर कारीगर लकड़ी और लोहे से बनी एक सादा मशीन पर तैयार करते हैं। यही सादा मशीन खड्डी कहलाती है।
ये कपड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले खड्डी का सेटअप तैयार किया जाता है, जिसे लगाने में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। देखिए मैं इसमें बोल रहा हूँ खड्डी, ये शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। पहले इसको लगाते हैं, ये बीम लगाते हैं पहले इसको, ये बीम लगा के इस तरह, फिर ये बीम से या फिर ये वाले बीम इस पर धागा भरा होता है, रेशम भरा होता है। जैसे ये आपने देखा, ये इस तरीके से इसको लगा के फिर इसको खोल के जो है इसको फिर ये बन के आता है, बाहर से बनवाते हैं इसको बनवाने के बाद फिर एक तार इसको जो है जोड़ते हैं, एक तार इसको जो मुर्री लगा के जोड़ के फिर इसको पार करते हैं पीछे आगे, उससे लपेट करके। उसके बाद जो है फिर ये धागा, ये कपड़ा बनता है। उसके बाद इसको सेट करने में, चालू करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। बनारसी कपड़े की अपनी डिजाइनिंग होती है। इस पर बुना हुआ डिजाइन कढ़ाई किया हुआ नहीं होता, बल्कि धागों के तानों बानों के जरिए डिजाइन कपड़े में ढाला जाता है। तो ये ना प्रिंट होता है ना एम्ब्रॉयडरी होता है, ये कपड़े के साथ तैयार होता है। तो ये वो डिजाइन है। खड्डी पे लागत इसलिए बढ़ेगी कि वो खड्डी की ठोक के ऊपर हुआ करती है, कि ठोक वो एक बराबर हुआ करती है। दूसरी बात, वो अगर से हम लूम पे, मशीन पे एक दिन पे एक साड़ी उतार रहे हैं, तो खड्डी पे हम वही साड़ी 3 से 4 दिन में उतारेंगे। ठीक है, अब उसकी मजदूरी यहाँ से डबल बन जाती है। यानी कि अगर हम इस मजदूरी दे रहे हैं 1000 रुपये ना कारीगर को मशीन के ऊपर, तो वो हम अगर से खड्डी के कारीगर को देंगे तो वो कम से कम हमें 2000-2500 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इतना फ़र्क आ जाएगा। उसकी वजह ये, क्योंकि खड्डी का जो कपड़ा है वो मशीन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल छन कर आती है सामने, यानी कि वाज़े तौर पे होती है। साड़ी बना रहे हैं, ठीक है, बनारसी साड़ी है, ये कतान की साड़ी है, जो सबसे हाई लेवल पे बनारसी की हुआ करती है, सबसे हाई लेवल। इससे ऊपर की लेवल की कोई साड़ी नहीं होती बनारसी के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास 4 डिज़ाइन है, 4 पत्ते हैं, 4 चेन हैं अलग अलग, जो हम एक के बाद एक लगाया करते हैं। ठीक है, एक लग गया तो उसे हम आधा गज चलाते हैं, फिर दूसरा लगता है तो हमें 1.5 गज चलाना पड़ता है। अब आंचल अलग है, पट्टी अलग है, जिसकी दोनों चेन अलग है। उसके बाद पोत की चेन हम अलग लगाया करते हैं। उसके बाद हम पाटा लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जो कि धागे की इसकी जो मालकियत है कतान की, वो 8 से 10,000 रुपये किलो है। ठीक है, जिसमें धागा मुख्तलिफ चला करता है, अलग अलग क्वालिटी का है। अब ये एक केला चलता है और एक जरी चलती है। ये अलग क्वालिटी पे, ये अलग क्वालिटी पे। ये हमें 800-900 रुपये किलो मिलता है। और जरी जबकि हमें 1000 भी मिलती है, 1200 भी मिलती है, 1500 रुपये किलो भी मिलती है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग रेट पे मिलती है, कम या ज़्यादा बड़ा करती है। इसके अंदर ब्लाउज हुआ करता है सबसे पहले, दूसरा चलता है पाठा, उसके बाद पट्टी चलेगी, उसके बाद आंचल चलेगा, उसके बाद पट्टी फिर चलेगी, फिर पोत लगेगा। कम से कम हमें ऊपर नीचे जो करना होता है हमें चेंज करना होता है। असल में ऊपर हमें सिलेंडर निकाल के पत्ता ये वाला पीछे करके फिर दूसरी चेन आगे करके हमें दोबारा से सिलेंडर लगाना पड़ता है। अब ये साड़ी जो है, हमारी जो मालकियत बनती है साड़ी की, इस कतान की, वो 8 से 10,000 से ऊपर की मालकियत बनती है। अगर हम इसको हिसाब से जोड़ेंगे तो कम से कम 9,200 या 300 रुपये की ये हमारी प्योर बन के तैयार मिलती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास धागा जो है, ये कतान, ये हमारे पास पहले लच्छी आया करती है। उसके बाद ये कोन में रखाता है। ये कोन में बनाने के बाद फिर हम इसे लेते हैं इस बाबिन के अंदर। इस बाबिन के अंदर जैसे कि सुरई है एक, जो ये बाबिन इस तरह लगती है,
ये बाबिन असल में काम आती है इसके अंदर लगने में, क्योंकि हम ये बाबिन भर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं ये बाबिन भरा गई है, ठीक है। अब इसको हम जैसे कि ये बाबिन लगी हुई है, तो अगर हम इसमें लगाना है तो हम इसको ऐसे करके लगा के इसको धागे को खींच के, ठीक है, उसके बाद हम मशीन में डालते हैं, जो कि मशीन फिर धागा खींचती है ऐसे वैसे, ठीक है। जब खींचने के बाद फिर वो कपड़ा बनाना शुरू करती है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्यौहार, बनारसी कपड़े से तैयार शुदा मलबूसात लोग बहुत शौक और एहतमाम से पहनते हैं। मखसूस धागों से तैयार करदा ये नफीस कपड़ा अपनी बनावट और क्वालिटी के एतबार से तो दूसरे कपड़ों से मुख्तलिफ होता ही है। इस कपड़े की एक अहम खुसूसियत थर्मल भी होती है, जिसकी बिना पर यह कपड़ा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी तासीर रखता है और पहनने वाले को खूबसूरत एहसास दिलाता है। बनारसी कपड़े की तलब के बायस इस कपड़े की तैयारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घरेलू सनत के तौर पर की जाती है, जिसमें ना सिर्फ बिलाशुबा हजारों लोग अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि इसे जरिए रोजगार भी बनाकर रिज़्क कमा रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से कबल वाली खैरपुर ने भारत के शहर बनारस से बनारसी कपड़े के कुछ माहिरीन को खैरपुर लाकर आबाद किया और उनके जरिए ही यहाँ इस सनत का आगाज हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके आने वाले बनारसी हुनरमंद अफराद कराची में पहले जहांगीराबाद और हैदराबाद में आबाद हुए और फिर 1964 में औरंगी टाउन बनारस में मुस्तकिल आबाद होकर आज तक अपनी तख्लीक और हुनरमंदी के जरिए पाकिस्तानी ख़वातीन के ज़ौक़ पैराहन की तस्कीन कर रहे हैं। कराची का औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, लेकिन इस कच्ची आबादी को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान में बनारसी कपड़े की सबसे जायद मकदार में तैयारी इसी इलाके में होती है। न सिर्फ लोग दूर दूर से यहाँ बनारसी कपड़े की खरीदारी करने आते हैं, बल्कि यहाँ तैयार करदा बनारसी कपड़ा दुनिया के अक्सर ममालिक को बरामद भी किया जाता है। यहाँ खड्डियों पर काम करने वाले नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं। नेचुरली एकदम घरेलू सनत है ये। इसमें औरतों के भी काम है, इसमें बच्चों के भी काम है, इसमें मर्दों के भी काम है। तो ये सब लोगों की मदद से ये होता है काम। कपड़े की तैयारी का सबसे पहला मरहला उसके डिजाइन का इंतखाब होता है। जिस डिजाइन का कपड़ा बनाना होता है उस डिजाइन को पहले कागज पर बनाकर दिया जाता है, जिसे देखकर ग्राफ पर उतारा जाता है और फिर इसमें मतलूबा रंग भरे जाते हैं। फिर उसे कार्ड पंच वाले को दिया जाता है, जहां डिजाइनिंग देने के लिए कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इनमें डोरी लगाकर चेन बनाई जाती है। पुराने जमाने में बनारसी कपड़े की तैयारी में सोने चांदी के तार इस्तेमाल किए जाते थे। ताहम दौरे हाजिर में बनारसी कपड़ा हर किस्म के धागों से तैयार कर लिया जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी का फैसला होता है। और इसके बावजूद बनारसी कपड़ा आज भी स्टेटस की अलामत समझा जाता है।
कराची में आमतौर पर सिल्क के धागे से ये तैयार किया जाता है। इस कपड़े पर बनाए गए डिजाइन मुगलिया दौर के लिबास की अक्कासी करते हैं। न सिर्फ कदीम दौर में बादशाहों के लिबास इस किस्म के कपड़ों से तैयार किए जाते थे, बल्कि आज भी अमीर तरीन इस्लामी रियासत ब्रुनाई दारुस्सलाम के हुक्मरान का लिबास भी बनारसी कपड़े से तैयार किया जाता है। खड्डी पर तैयार किए जाने वाले कपड़े पर डिजाइन के लिए कार्ड्स तैयार करना एक अलग ही फन है, जिसे माहिर कारीगर बड़ी खूबी से सरअंजाम देते हैं। कार्ड की तैयारी के लिए एक फर्मा तैयार किया जाता है, जिसके जरिए गत्ते के टुकड़ों पर सुराख करके मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जाते हैं। कार्ड बज़ाहिर एक जैसे नजर आते हैं। डिजाइन को एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए इस कार्ड को नाप तोल कर इस पर नंबर डाले जाते हैं। ये खाने का एक सुराख, यानी कि ये लकीर से हमारी तो ये लकीर तक 12 सुराख है। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 आएगी, यानी ये पूरा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 160 सुराख है। 160 नीडल इसका कहलाता है, यानी इसमें जगाड़ में जो हुक डलेगा ना, 160 हुक का डिज़ाइन है ये इंची में समझ लीजिए कि 1 इंची में 60 पिक आती है। 1 इंची कपड़े में 60 मरतबा धागा जाएगा, 60 बार धागा आएगा जाएगा तो 1 इंची कपड़ा तैयार होगा। ये तो हमारे डिज़ाइन के ऊपर है। अब यहाँ से लेके वो उस कोने तक डिज़ाइन है। ये समझ लीजिए कि 500 डिज़ाइन है तो 60 कार्ड में 1 इंची बनता है। सबसे बड़ी जो है ना वो ये इस टाइम अभी जो चल रही है, नहीं तो इससे भी बड़ी होती है। अभी ये सबसे बड़ी डाई हमारे पास यही है, यानी हमारे पास नहीं तकरीबन लोग के पास। अगर ये हमें बनारसी कपड़ा बनाना है या डिज़ाइन वाला कोई भी बनाना है तो हमें जकार्ड की ज़रूरत है। लूम पे लगेगा तो लूम पे भी ये डाई गत्ता लगेगा। हड्डी के ऊपर ये बगैर ये कार्ड के डिज़ाइन बना ही नहीं सकते। लूम पे तो बना लेंगे, लूम पे तो जब से कंप्यूटर डिज़ाइन आया है, कंप्यूटर जकार्ड आया है, जब से तो बनना शुरू हो गया। मगर ये हम बगैर खड्डी पे इसके बगैर हम डिज़ाइन नहीं बना सकते। और ऐसे पता नहीं लगेगा कि हमने इस पर काटा क्या, इसके ऊपर क्या पंच किया हमने ऊपर, ये हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। ये एक एक कार्ड जब हम काटने के बाद इसको सिलाई करते हैं कि ये खड्डी के ऊपर ये इस तरह चल सके। ऐसे ये खड्डी भी चलता रहेगा एक एक करके कार्ड। चलने के बाद ये कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। इस काम में जिद्दत आने के साथ साथ डिजाइन का काम कंप्यूटर के जरिए भी होने लगा है। इसलिए लूम पर बनाए जाने वाले कपड़े के लिए कार्ड का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन खड्डी पर तैयार होने वाले कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए कार्ड अब भी लाजमी है। ये लूम के लिए डिजाइनिंग हो रही है, वो खड्डी के लिए होती है। वो हाथ से बनता है कपड़ा, ये लूम पे बनता है मशीन से। ये इसके ऊपर नंबर होता है, कार्ड नंबर होता है, चेन नंबर होता है, फिर अदद होता है इसके ऊपर। जितना अदद हम काटे होंगे उतने, जैसे भी इसके ऊपर 19 अदद कटा हुआ है, वो देखिए 19 कार्ड। कंप्यूटर पे और हाथ में यही फ़र्क है कि जैसे उस पर एक तो तेज़ काम हो जाता है, उसमें देसी तरीके से हाथ से देर भी लगता है, और वो खड्डी पे तैयार होगा कपड़ा, ये लूम पे तैयार होगा। वो अपने दिमाग से कटेगा तो ज़ाहिर हम डिज़ाइन अपना लगाएंगे। ये तो कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन सेफ है हमारा, ये खुद ब खुद काट रहा है, खाली हमें गत्ता पंच करना है, वो कटिंग करता रहेगा। और वहाँ तो अपने दिमाग से काटना पड़ेगा।
हमारा ये बनारसी सनत का ये भी एक हुनर है। इसको हम दरी तैयार करते हैं, फिर ये मार्केट में आती है। मुख्तलिफ़ किस्म का ये शोबा है। हम दरी तैयार करते हैं, कपड़ा बनाने वाले कपड़ा तैयार करते हैं, डाई करने वाले डाई करते हैं, और उसकी जो बीम होती है कपड़ा बनाने की, उनका शोबा अलग होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजर कर हमारा ये कपड़ा तैयार होता है। जरा से भी ढीली दानी बनाएंगे ना, ये खराब हो जाएगी। ये अब्दुल अजीज हैं जो धागों के लच्छे बनाने के बाद इसे खड्डी की भीम पर लगाते हैं। ये काम बड़ी बारीकबीनी और जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि जरा सी गलती या धागे के टूट जाने से कपड़ों की क्वालिटी खराब हो सकती है और मालिक को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए, मैं तैयार भीम दिखा रहा हूँ। आइए, ये है तैयार भीम। ये खाली भीम हमारे पास आती है और फिर उसके बाद ये मशीन पे लग के बनती है। भीम बनाने का ये काम अब्दुल अजीज ने अपने बाप दादा से सीखा है और अब वो बच्चों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। जितना मेरे वालिद साहब ने सिखाया, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। जो काम करता हूँ, ये तानी बनाने का, लूम चलाने का, खड्डी बीनने का, सब ढंग सिखाया मैंने बच्चों को। और रंगी टोम में बनता है ये कपड़ा, बनारसी लोग बनाते हैं ये कपड़ा। हमारा डिजाइन कोई दूसरे को बना नहीं सकती है। ये मैं तानी जोड़ रहा हूँ, उसको मरोड़ी लगाना बोलते हैं। तानी जब बन करके ये कपड़ा, तानी उस तरफ जाएगी नहीं तानी, तब वहाँ पे कारीगर अपना कपड़ा बनाएगा। ये एक एक धागा समझ लो 2 सिरों को मिला रहा हूँ, एक सिरा इधर से और एक सिरा इधर से। ये गीढ़ा कह लें, मरोड़ी कह लें, ये हर कारीगर हर आदमी नहीं करता। ये पैमाइश होती है, बड़ी छोटी 2.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटे भी लगते हैं। ये हाथी से जुड़ती है और जब ये कारीगर, हमारी गारंटी होती है इसको पार करके उस तरफ देना है और ये सारे धागे इसी तरीके से उधर जाना चाहिए। ये भीम की तार है और ये कपड़े की पैमाइश के तार है। अब वो कपड़े कंप्लीट हो गए, ये भीम ख़त्म हो गई, उसको वहीं से काट दिया। इसको जोक कहते हैं। इसमें तो बहुत सारे काम हैं, तानी बनाना, कारीगर कपड़ा बनाना, इसको भी फ्रेम में भी एक दूसरा हमारे जैसा दूसरा कारीगर है। ये रीड लेना, ये लेना, अगर ये इसका काम नहीं होगा, ख़राब होगा, ये धागा इधर नहीं रहेगा तो हम नहीं बनाएंगे। फिर इसको बनाने वाले दूसरे आएंगे जो इसी काम को जानते हैं। उससे पहले वो धागा लटक रहा है, ये जाला जैसे, ये हमारी ज़बान में जाला कहलाता है। इसको भरने वाले अलग हैं, कई मराहिल से गुजर के तब ये कपड़े बनता है। हर कारीगर अलग अलग है। कारीगर देखो कपड़ा बनाने वाले वो लूम के कारीगर कहलाते हैं, हम मरोड़ी वाले कहलाते हैं, वो जाला बांधने वाले कहलाते हैं और ये रीड लेने वाले कहलाते हैं। सब कारीगर अलग अलग है। तमाम धागे खड्डी पर चढ़ाने के बाद कपड़े की बुनाई का माहिराना और मेहनत तलब काम शुरू हो जाता है। दिन रात की अनथक मेहनत के बाद मतलूबा लंबाई, चौड़ाई और डिज़ाइन का कपड़ा तैयार हो जाता है।
कपड़ा अगर भारी हो तो उसके जायद धागे काट कर उसे हल्का किया जाता है और अगर जरूरत हो तो कपड़े को पॉलिश भी की जाती है। कपड़ा तैयार होने के बाद उसकी रंगाई का मरहला आता है। ये साहब तवील अरसे से रंगाई का काम कर रहे हैं। इनकी वालिदा और बच्चों समेत सभी बनारसी कपड़े की तैयारी, नक्शो निगारी और दीगर काम करते हैं। तो बाजार में दीगर नफीस और नायाब कपड़े दस्तयाब हैं, मगर इस जदीद दौर में भी ख्वातीन हाथ से तैयार किए जाने वाले बनारसी कपड़े से तैयार शुदा साड़ियों के इश्क में मुब्तला हैं। नजर खीरा कर देने वाली चमचमाती साड़ियों से उनकी दीवानगी कम नहीं होती। शफून और कितान से तैयार करदा साड़ियाँ बेहद महंगी होने के बावजूद बहुत मकबूल हैं। कपड़े को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उस पर कढ़ाई भी की जाती है, जिससे कपड़ा खूबसूरत और महंगा भी हो जाता है। बनारसी कपड़े की मलबूसात के बगैर शादी ब्याह की तकरीबात अधूरी तस्वुर की जाती है। दुल्हन के गरारे हो या दुल्हा की शेरवानी और कोला, शहबाले का लिबास हो या दुल्हा दुल्हन के भाई बहनों के कपड़े, आपको बनारसी कपड़ा ही नजर आएगा। गोया शादी और दीगर अहम तकरीबात और बनारसी मलबूसात लाजिम। कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से कबल वाली खैरपुर ने भारत के शहर बनारस से बनारसी कपड़े के कुछ माहिरीन को खैरपुर लाकर आबाद किया और उनके जरिए ही यहाँ इस सनत का आगाज हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके आने वाले बनारसी हुनरमंद अफराद कराची में पहले जहांगीराबाद और हैदराबाद में आबाद हुए और फिर 1964 में औरंगी टाउन बनारस में मुस्तकिल आबाद होकर आज तक अपनी तख्लीक और हुनरमंदी के जरिए पाकिस्तानी ख़वातीन के ज़ौक़ पैराहन की तस्कीन कर रहे हैं। कराची का औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, लेकिन इस कच्ची आबादी को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान में बनारसी कपड़े की सबसे जायद मिकदार में तैयारी इसी इलाके में होती है। न सिर्फ लोग दूर दूर से यहाँ बनारसी कपड़े की खरीदारी करने आते हैं, बल्कि यहाँ तैयार करदा बनारसी कपड़ा दुनिया के अक्सर ममालिक को बरामद भी किया जाता है। ये 3 साइड पे
इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड मशीनों के जरिए भी कढ़ाई की जाती है। ये हमारे पास पहले पंचिंग होकर आता है डिज़ाइन बाहर से, ये फिर हम ये कंप्यूटर में डालते हैं इस तरीके से। इधर ये कंप्यूटर पे आता है पूरा डिज़ाइन पहले, फिर उसके बाद ये जो कपड़ा लगा हुआ है जैसे ये कपड़ा लगाते हैं, फिर ये फ्रेम लगाते हैं पूरा हम। उसके बाद रेडी करते हैं, ये कोने चेंज करते हैं, कलर कौन सा चलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन ये होके ये चालू करते हैं मशीन, तो डिज़ाइन बनना ये चालू होता है सारा। अब जैसे कि लूम पे भी होता है, जैसे खड्डी के, उसमें डिज़ाइन अलग हिसाब से होता है, वो कपड़े में बिनाता है। ये ऊपर से पंचिंग हो रहा पूरा डिज़ाइन। एक एम्ब्रॉयडरी होती है हाथ से मशीनों पर, और ये दूसरा ये बड़ी कंप्यूटराइज्ड मशीन से हो रही है। ये इस तरीके से होता है, पूरा फ्रेम एक साथ लगता है। फ़र्क ये है कि आप हाथ में छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे इतने बड़े कपड़े पर, और इस पर पूरा आप 8 मीटर का कपड़ा लगाकर एक साथ बना देंगे पूरा डिज़ाइन। इसमें 4 घंटे में आप पूरा फ्रेम निकाल लेंगे। वो सारा दिन भी करेंगे तो आप फ्रेम नहीं निकाल सकते। अब इसे हाथ से काम करेंगे तो 10 आदमी मिल के ये काम करेंगे। मशीन एक दफ़ा में सारा काम करे 10 आदमी। ये देखें, जो कलर हमें चलाना होता है उस हिसाब से ये धागे लगते हैं इसके अंदर, सारे सेटिंग होती है। अब जिस कलर का डिज़ाइन हमें चलाना हो या धागा चलाना हो तो इस पर लगाते हैं हम। इस तरीके से चालू करते हैं, जैसे इस कलर का कपड़ा लगा हो इसी कलर का धागा लग रहा है, इस हिसाब से जैसा कलर मैचिंग हो इस हिसाब से चलाते हैं हम। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे मशीन आने लगी यहाँ पे ज़्यादा। पहले एक थी हमारे यहाँ, खुद 2 हो गई, 2 से और भी बाहर लगी हुई है। डिजाइनदार साड़ियों पर खासी लागत आती है, इसलिए ये बहुत महंगी मिलती है। बनारसी असल में ये एक फैब्रिक है हमारा, जो पावर लूम पर तैयार होता है, खड्डियों में तैयार होता है। और क्या कहते हैं, ये जो असल में बनारसी कहते हैं कि ये जो धागे जो चल रहे होते हैं ना लूमों पे, उससे जो वीविंग से जो डिज़ाइन क्रिएट हो रहा होता है, इसको असल में बनारसी कहते हैं। ना कि ये क्या कहते हैं प्रिंटेड है, ना ये एम्ब्रॉयडर्ड है। ये बिल्कुल जैसे ओरिजिनल ये बना हुआ होता है। ये वीव हुआ होता है, जैसे कि ये हमने साड़ी बनाई है। अब ये जो इसमें जो ये धागे चले हुए हैं ना, ये इसके अंदर बुने हुए हैं, ये इसके अंदर घुसे हुए हैं, तो इस वजह से ये बनारसी कहलाता है। और बनारसी में जैसे कि जो फैब्रिक धागा यूज़ होता है, जैसे कतान का है, शेफून है, और आर्टिफिशियल भी काफ़ी होते हैं, तो ये जो है फैब्रिक जो है बनारसी कहलाता है हमारा। अब जैसे कि आप ये साड़ी देखें अब हमारी, अब ये प्योर कतान पे बनी हुई है। ये हमारी खुद डिज़ाइनिंग की हुई है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करी हुई है। ये हमारी यानी कि टोटल ज़ाती ये बनाई हुई साड़ी है। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कि इसकी वीविंग, इसकी फिनिशिंग, ना कि ये प्रिंटेड है और ना ये क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडर्ड है, बिल्कुल ये वीव करके बनाई गई है। ये हाथ की बुनाई पे, ये मशीन की साड़ी है। ये 2 दिन में एक साड़ी बन जाती है, 2 दिन लगते हैं इसको एक साड़ी बनने में, ये वाली। यानी कि वैरायटी है, अलग अलग किस्म की वैरायटियाँ हैं। अब जो जितनी भारी वैरायटी, जैसे खाड़ी पर है, खाड़ी पे तो वो हाथ से टोटल बुनाई होती है, तो उसमें एक साड़ी कम से कम 1 हफ्ता लेती है। तो शादी ब्याह में अक्सर लोग जो है ना ये बनारसी फैब्रिक ही यूज़ करते हैं। बाकी जैसे कैजुअल तौर पे एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब यानी कि कोई ख़ास मौका आता है या पार्टी यानी कि जो होते हैं, तो बनारसी को ही वो ज़्यादा रिफेयर करते हैं। बिलाशुबा बनारसी कपड़े लोगों के ज़ौक़ और पैराहन का मुंह बोलता सबूत है, जो अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन, क्वालिटी और रंगों के बायस लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार किए गए ये कपड़े
लोगों के जिस्म की जीनत बन रहे हैं। जमाना जितना जदीद हो जाए, इंसानी हाथों की मेहनत और महारत से तैयार होने वाला ये कपड़ा लोगों में मकबूल रहेगा।